हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इस पेंडेमिक में। तो हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करेंगे डेटा बाइंडिंग के बारे में। डेटा बाइंडिंग इज़ वन ऑफ द आर्किटेक्चर कंपोनेंट जो गूगल ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था गूगल आईओ में, जो इनका इवेंट होता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, हम developer.android.com की वेबसाइट पे हैं और ये एक जेटपैक कंपोनेंट है। जो डेटा बाइंडिंग है वो एक जेटपैक कंपोनेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। तो हम ये एंड्रॉयड की वेबसाइट पे हैं, जो डेवलपर वेबसाइट है। हमने ये जेटपैक पे क्लिक किया। अभी हम यहाँ जेटपैक लाइब्रेरीज दे रखी है काफ़ी सारी, तो उसमें सर्च करेंगे। वैसे सर्च करने की कोई नीड नहीं है, डेटा बाइंडिंग इज देयर। ये जस्ट डेटा बाइंडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसने हमें नेविगेट किया है, दूसरे पेज पे हम वहाँ गए हैं। ये डेटा बाइंडिंग का यूज़र गाइड है। तो यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अदर देन इस सीरीज़ के जो भी आपको पढ़ना है या जो भी आपको लाइक रीड करना है मटेरियल, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड की ही वेबसाइट है। सो और आगे के गाइड के लिए लाइक ये तो हाउ टू इम्प्लीमेंट और ये सारा है। तो मतलब बिल्ड डॉट ग्रेडल में क्या सेटिंग करने से आप क्या चीज़ इनेबल करने से आपको ये इनेबल होगा डेटा बाइंडिंग वाला फीचर। तो ये वो है, इस पेज पे उसका डिस्क्रिप्शन है। देन आगे का जो गाइड है वो इस पेज पे मिल जाएगा आपको। ये जो लिंक है अभी हमने ओपन किया है, तो ये यूज़र गाइड है डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी का। तो एज यू कैन सी यहाँ पे लिख रखा है, डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी इज अ सपोर्ट लाइब्रेरी that allows you to bind UI component in your layout to data source in your app using a declarative format rather than programmatically। तो दोस्तों, ये लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी की हेल्प से UI कंपोनेंट्स जो है, जो कि हमारे लेआउट में हम यूज़ लेते हैं, वो हम लाइक ऐसा है कि जो भी UI कंपोनेंट जो कि हमारे लेआउट में हमने यूज़ लिया है, तो हम डेटा सोर्स जो है लाइक इन केस आपका जो डेटा सोर्स है वो आपका डीबी है, ठीक है, या फिर आपने सर्वर से कुछ डेटा फैच किया है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल वे में समझे इसे, तो एक तरह से ये उस डेटा सोर्स के साथ हमारे यूआई कंपोनेंट्स को बाइंड कर देता है। बिना ज़्यादा किसी बिजनेस लॉजिक को लिखे हम यूआई की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जो जब भी डेटा जो है या तो आपकी डीबी में चेंज होगा या फिर आपको जो भी आप फैच करके ला रहे हो, जब भी डेटा चेंज होगा, ये है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा यूआई कंपोनेंट्स को। तो अब दोस्तों, हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। इसके यूज़ से हमें फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ लेने की कोई नीड नहीं है। हम डायरेक्टली वैल्यूज सेंड कर सकते हैं यूआई को। यूआई लेआउट, एक्सएमएल लेआउट, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज सेट कर सकते हैं। अडेप्टर्स बनाने की नीड ख़त्म हो जाती है हर एक लिस्ट के लिए, रिसाइकलर व्यू या फिर पेजर के लिए। आप लोग कॉल बैक्स, बटन क्लिक्स इजीली और इफ़िशिएंटली हैंडल कर सकते हो with the help of this data binding library. Basically, you can reduce lots of boilerplate code, and this makes our code more cleaner and saves lot of development and maintenance time. आप लोग fonts भी जो है वो डायरेक्टली सेट कर सकते हो XML लेआउट्स में। ओके, तो लाइक जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी की बात कर रहे हैं, तो एक जस्ट ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन है कि अभी हमने एक यूआई कंपोनेंट टेक्स्ट व्यू ले रखा है। तो लाइक हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर कर रहे हैं।
सिंपल टेक्स्ट जिसका हमने नेम लिया है। ओके, फॉर्मेटिंग जो है वो कैमल केस हमने यूज़ लिए, लाइक नेमिंग कन्वेंशन जो बात करते हैं तो वो हमने कैमल केस यूज़ लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हम जो यूज़ लेते थे पहले, यहाँ उसको डिक्लेयर करते थे एंड देन उसके बाद वो यूज़ लेते थे फाइंड व्यू बाय आईडी। और टेक्स्ट व्यू जिसकी हमने आईडी नेम टेक्स्ट रखी है, तो वो नेम टेक्स्ट हम यूज़ ले रहे थे यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी कोई नीड नहीं है, अगर हम डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को यूज़ ले सकते हैं, ले रहे हैं तो हमें ऐसे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वैल्यू सेट कर सकते हैं। हमारी जो यूआई है ये हमारा एक्सएमएल लेआउट है, हम इस डायरेक्टली इस टेक्स्ट व्यू में इस वैल्यू को सेट कर सकते हैं अगर हम डेटा बाइंडिंग यूज़ ले रहे हैं, जो कि एक जेटपैक कंपोनेंट है। सो कहने का मतलब है कि हम काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं हमारे कोड में से, और इससे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस टाइम भी इफ़ेक्ट करेगा, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि हम कैसे डेटा बाइंडिंग को यूज़ लें, और फिर एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम नॉर्मल कैसे यूज़ लेते हैं सारी चीज़ें, फीचर और सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आपको इसमें। तो अभी के लिए इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो को, और ऐसे ही अपना प्यार दे इस चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट में मेंशन करें कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस सीरीज़ में हम। थैंक यू।